अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह आपने ये क्रिएटिव पोस्टर डिज़ाइन करना है, जिसमें हम दो इमेज को मैनिपुलेट करके एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टर तैयार करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस तरह आपने ये पोस्टर डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आपने 1080 बाई 1080 का कैनवास ले लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पर जाके यहाँ पर ग्रेडियंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ग्रेडियंट की लेयर ऐड करनी है। यहाँ से सिंपली मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इन कलर को रेडियल पर सेलेक्ट ग्रेडियंट को रेडियल कर दूंगा और यहाँ से रिवर्स कर दूंगा। यहाँ पर सेंटर में मेरा वाइट आ जाएगा और इससे मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैंने अपनी इमेज जो है उसको क्रॉप करके अपने कैनवास पर लाना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही क्रॉप हुई इमेज रखी हुई है, तो आपने अपनी इमेज को क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ से मैं इमेज को उठाकर कैनवास पर ले आता हूँ और इसके बाद आपने वो फेस ले लेना है जो आपने इस इमेज के साथ मैनिपुलेट करना है। तो यहाँ से हम वो फेस ले लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली इस फेस की सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस की सिलेक्शन हो चुकी है। इसी तरह आपने भी अपने फेस की सिलेक्शन ले लेनी है और उसे ड्रैग करके मेन आर्ट बोर्ड पर आपने ले जाना है। यहाँ से मैं इसे उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। इसकी लेयर को नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पर इसके साइज को यहाँ पर मैंने इसके साइज को इंक्रीज कर लिया है और आपने इमेज को इस तरह हाफ फेस के साथ एडजस्ट कर देना है। यहाँ से मैं ओके करता हूँ और इसके बाद इस पर हम लेयर मास्क अप्लाई करेंगे और इसका ये बाकी का हिस्सा रिमूव कर देंगे। यहाँ से मैं बी दबा के ब्रश टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर हार्ड ब्रश के ज़रिए ये जो बाकी का फेस है वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ब्रश का साइज छोटा करके इसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह आपने अपना फेस सेट कर लेना है। इसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में जाकर यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की लेयर ऐड कर लेनी है और इसको हमने आल्ट दबाकर इसी नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप कर देना है। जो फेस की लेयर होगी इस फेस को हमने ब्लैक एंड वाइट कर देना है और इसके बाद हमने फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाना है और यहाँ से लेवल्स की लेयर ऐड कर देनी है और इसको भी हमने इसी लेयर के साथ क्लिप कर देना है और यहाँ से मैं लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैं एक एम्प्टी लेयर ऐड कर रहा हूँ और यहाँ से इसको भी इसी इमेज के साथ क्लिप कर रहा हूँ और इस पर मैं ये रेड कलर लेकर आल्ट बैक स्पेस से इस लेयर पर रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर रेड कलर अप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर मास्किंग में आल्ट दबा कर मास्किंग कर रहा हूँ और यहाँ पर इसकी आई पर जूम करके रेड कलर अप्लाई कर दूंगा, वहाँ से मास्किंग के ज़रिए अरेज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्रश के साइज को छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर मैंने लिया हुआ है इसको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर आई से मैं मास्किंग करके रेड कलर को शो कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं अभी स्वैप कर लिए कलर को और वाइट लिया है यहाँ पर, क्योंकि हमने शो कराना है तो यहाँ पर हमने वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं मज़ीद जूम कर लेता हूँ और यहाँ से अच्छे से इसको कलर को शो करा लेता हूँ। इसके बाद हमने सिंपली ब्लेंड मोड में जाना है और इन पर ब्लेंड मोड अप्लाई करके देखना है। जो इस पर फिट आएगा उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर सिंपली कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने कलर वाले ब्लेंड मोड को यहाँ पर फिट कर दिया। उसके बाद हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसकी आई है वो बैकग्राउंड कलर से मैच कर रही है। इसी तरह हमने यहाँ पर
ये हमारी इमेज रेडी हो चुकी है। यहाँ पर सिंपली हमने अब बस अब शेडो अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लेयर ऐड कर रहा हूँ और ब्रश टूल लेके यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से ब्रश टूल को जो एंगल है वो मैं यहाँ से इस तरह का रख रहा हूँ। आपने भी इसी तरह एंगल इसका चेंज करके शेडो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर मैं लाकर इसका एंगल मज़ीद कम किया और यहाँ पर लाकर मैंने सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अभी मेरा ब्रश हार्ड था, इसको मैंने सॉफ्ट ब्रश पे रखना है और फिर से इसका एंगल सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पे ऐसे मैंने ब्रश टूल को बड़ा किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में शेडो क्रिएट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा मूव करके इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ और फाइनल आउटपुट आपके सामने है। इस तरह की हमारी इमेज बहुत ही प्यारी रेडी हो चुकी है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।